सॉरी, बट यहाँ दुखता है। तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपनी ये फीलिंग यहाँ पे वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी, बट मैंने सोचा कि 10th डे की वीडियो थोड़ी सी रियल रखते हैं, जिस चीज़ से भी मैं अभी गो थ्रू कर रही हूँ। लगता था कि ये इंसान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेती थी, और फिर मुझे रियलाइज़ होता था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों। एंड आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स फेस किए होंगे, बट आई डोंट नो, ज़्यादातर लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। पहले मैं भी नहीं करती थी, बट मेरा अब इतनी बार कट चुका है कि इट इज़ नॉर्मल फॉर मी, एंड मैं कैसे अपने आप को हील कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, या पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने क्या क्या करा, तो वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑल्सो मैं अपनी थोड़ा सा स्टोरी बता दूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी गलती थी या किसकी गलती थी। अकॉर्डिंग टू मी मैं अपना पर्सपेक्टिव रख सकती हूँ, सामने वाले को क्या पता मैं गलत लगती हूँ, तो या बाकी अगर आपने भी ऐसा कभी फेस किया है, ऑब्वियसली करा ही होगा। फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स आर नॉर्मल नाउ, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप फ्रेंड फैमिली से अगर किसी को अपना दोस्त बनाते हो तो कुछ सोच समझ के ही बनाते हो, तो सभी फेस करते हैं। मैंने कैसे सब चीज़ों से डील किया, मैंने क्या क्या फेस किया, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है एंड आप नहीं डील कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज आई लेट यू गाइज नो कि मैं कैसे हील कर रही हूँ। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। आई होप आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि मैं इतनी चेंज क्यों हुई, कैसे हुई। बिकॉज अब मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि तू पहले जैसी नहीं रही, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही। So hi everyone, hi, I'm Muskan Kalra, and if you guys are seeing my face for the first time, then do consider subscribing, also hit the bell icon ताकि जब भी कोई नई वीडियो आता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सॉरी तो आज की वीडियो बाय द टाइटल एंड थंबनेल आप लोगों को पता है क्या है। तो आज की वीडियो में मैं जो भी कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। जो भी मुझे फील हुआ, जो भी मैंने फेस किया, जो भी मेरे साथ हुआ, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं उन सब चीज़ों से कैसे डील कर रही थी, कैसे हील किया, अभी भी मैं किस प्रोसेस में हूँ, सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको थोड़ी सी भी रेलेवेंसी लगती है इस वीडियो में, देन कीप ऑन वॉचिंग। वीडियोस अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो मैं 10 डेज 10 वीडियोस का चैलेंज कर रही थी, जो कि है आज ख़त्म होता है ये चैलेंज। एंड 9 दिन मैंने लगातार आपको वीडियोस दिखाई, आपके साथ वीडियो शेयर करी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो गो एंड चेक देम आउट। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो है इस चैलेंज की लास्ट वीडियो। आज है हमारे को 10th डे। सो अगर आपको वीडियोस अभी तक पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी कौन सी फेवरेट वीडियो थी। एंड आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट। सो या आई वॉज टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप बिट्रेयल्स। तो मेरे साथ का मेरे को मतलब स्कूल लाइफ वॉज वेरी गुड, मेरा बहुत अच्छा खासा हैपनिंग ग्रुप था। बट आफ्टर 10th थोड़े थोड़े लोग अलग होने स्टार्ट हो गए थे। एंड जो मेरा स्कूल में ग्रुप था, तो उसमें एक ह्यूज ग्रुप में से हम 3 दोस्त थे जिनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब एक का नाम आते ही टीचर भी उन दोनों को पूछते थे, ऐसे वाला। बट देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड व्हाट नॉट, 2 लोग अच्छे दोस्त बन गए एंड मैं उस 3 वाली चेन से निकल गई। उसके बाद जो बड़ा ग्रुप था वो भी थोड़ा थोड़ा अलग होता रहा। बट जो बड़ा ग्रुप था उसमें आई वॉज द ओनली गर्ल, एंड जो बाकी की लड़कियाँ थी वो निकल चुकी थी। ठीक है, उतना जब हार्ट मतलब इतना फील नहीं हुआ, ऐसा लगता था कि दूसरे की गलती है, दूसरे ही की गलती है, वो वाला टाइम तो निकल गया। उसके बाद एक स्कूल में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी दूसरे क्लास में, अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रुप, तो जिसको मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती थी। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो कहीं और पढ़ने के लिए चली गई। एंड फिर उसके वहाँ पे और दोस्त बन गई, बहुत ज़्यादा गैप आ गया, मैं नहीं जा पाती थी मिलने या कुछ भी। एंड सोसाइटल चेंज हो गया था, वो थोड़ी अपग्रेशन में चली गई थी, जो कि मैं आज तक नहीं हो पाई हूँ। आई डोंट नो, मतलब मेरे को अपनी ही जनरेशन से थोड़ा सा गैप फील होता है। बट या मैं ऐसी ही हूँ, मतलब शायद थोड़े पिछले पुरानी सोच की हूँ, बट मैं उन लोगों की तरह नहीं हो पाई, तो फिर उसको शायद नहीं समझ आया। एंड
एक दिन मैं सो के उठी एंड मेरे को इतना बड़ा चिट्ठा मिला कुछ कुछ व्हाट्सएप पे कि ये तेरी गलती है, तेरी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, ये है वो है। तो उस टाइम पे डिप्रेशन वॉज नॉट द थिंग जो मेरे को पता है कि क्या होता है डिप्रेशन। पहले मेरे लिए भी नॉर्मल था कि डिप्रेशन ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने सोचा मेरी वजह से कैसे, बहुत बहस हुई, लड़ाई हुई, ये हुई वो हुई, ठीक है, वो फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई। तब तक ठीक था, मतलब बुरा लगा था कि ये क्या हुआ, बट इतना नहीं कि मेरे दिल में दर्द हो। उसके बाद मेरे कॉलेज में मेरी दोस्त थी छाया, उससे सब कुछ अच्छा है, आज भी अच्छा है, पहले भी अच्छा था। उसकी शादी के टाइम पे थोड़े से डिफरेंसेस आए थे, बट ठीक है, उसकी लाइफ चेंज हो गई। शादी के बाद सबकी लाइफ चेंज हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है, मेरी हुई नहीं है शादी, बट ठीक है, अब अच्छा है सब कुछ, टच वुड अच्छा ही रहे। एंड अभी हम मिले भी थे रिसेंटली, आपने नहीं ब्लॉग देखा हो तो देख लेना। और फिर कॉलेज में मेरी एक और दोस्त थी अपार्ट फ्रॉम छाया, तो कॉलेज में भी उसको कुछ इशू था छाया से या मुझसे, या मतलब जो भी, कि मैं छाया को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ ऐसे ऐसे। पर हालांकि हम लोगों ने वो सॉर्ट कर ली थी चीज़, बहुत टाइम बाद सॉर्ट हुई थी, बट कर ली थी, जो भी डिफरेंसेस थे क्लियर हो गए थे। बट आफ्टर दैट अभी फिर से कुछ रिसेंटली हुआ एंड मैंने अभी सितंबर में किसी अपने वेरी क्लोज वन को खोया है। तो उस टाइम पे मैंने लोगों से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था कि शायद कोई मुझे पूछेगा, या मतलब नॉट इन द सेंस कि मुझे अटेंशन चाहिए, बट एक होता है ना, होप होती है, ना चाह के भी। वैसे तो कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बट ना चाह के भी एक होप होती है। तो मैंने शायद एक्सपेक्ट कर लिया था कि कोई मुझे पूछेगा, या ये अगर मेरा दोस्त है तो ये मुझे चेक करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मैं अपनी दूसरी दोस्त बता रही हूँ, तो शी वॉज नॉट देयर फॉर मी, ठीक है। हालांकि इन सब चीज़ों के कोई बदले नहीं होते हैं। एंड अभी रिसेंटली उसकी फैमिली में भी कुछ ऐसा हुआ, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट मैं नहीं जा पाई, या आप कह लो कि मैं, मतलब इट इज़ अ स्टोरी, बट मैं गई थी बट मैं उसके घर तक नहीं जा पाई, या जो भी है। बट ये सब बातें उसको नहीं पता, तो उसका एक्शन लेना आई थिंक कहीं ना कहीं सही है। तो उसने मुझे हर जगह से रिमूव वगैरह कर दिया है। बट मैं दोबारा से बोलूँगी कि इन सब चीज़ों के कोई बदले नहीं होते। बट अगर आप इस चीज़ पे मुझे अनफॉलो रिमूव कर सकते हो, अपने दोस्त को हटा सकते हो कि अब आपको इससे फ्रेंडशिप नहीं रखनी, तो इस बेसिस पे तो आप भी मेरे लिए उस टाइम पे नहीं थे, आप भी मेरे पास नहीं आए थे, आपने भी मेरे ऊपर चेक नहीं किया था। तो पहले आप अपने ज़मीर के अंदर झाँको, देन यू विल गेट द रिप्लाई कि आप सही कर रहे हो या नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसकी करनी उसके आगे एंड मेरी मेरे आगे। मैंने कुछ बुरा करा होगा तो कर्मा ही यही है, उसने करा होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए भी यही है। और उसके अलावा मेरे कुछ ख़ास दोस्त थे, मैं अभी भी ये नहीं बोलूँगी कि मेरी उनसे कभी बात नहीं होगी, या मेरी दोस्ती टूट गई है, या मैं कभी उनसे बात नहीं करूँगी। बट मुझे पूरी दुनिया में किसी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी इतनी दोस्तियाँ टूटी, मेरी कभी लड़कियाँ दोस्त नहीं बनती थी, बट दो लड़कियाँ भी बनी दोस्ती टूटी, लड़के भी बने दोस्ती टूटी। मुझे कभी आज तक इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे यहाँ लगे। तो मेरे सॉरी, तो मे बी एक्सपेक्टेशन रखना गलत चीज़ है, बट मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन हो जाती है, बिकॉज आई वॉज द गिवर इन एवरी रिलेशन आई हैड, इन एवरी फ्रेंडशिप आई हैड। चाहे मेरी मेटरनल फैमिली हो, पैटर्नल फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, मैंने कुछ भी रिश्ता बनाया हो, आई वॉज द गिवर। अगर मैंने एक पॉइंट ऑफ स्टेज, अगर एक स्टेज पे आके मैंने आगे से अप्रोच करना बंद कर दिया, मैंने कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, तो उधर से भी हो जाता था, ठीक है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, अगर तू नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा, वो लोग तेरे नहीं है, तू आगे से कर रही है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी मेरा पहले नेचर ये था कि चल कोई बात नहीं, तू तो सही है ना, चल कोई बात नहीं, उसने कर दिया कोई बात नहीं। अब मैंने अपनी डिक्शनरी से चल कोई नहीं वर्ड हटा ही दिया है कि चल कोई बात नहीं, ये वाली चीज़ है ही नहीं अब मेरी डिक्शनरी में। सॉरी, बट यहाँ दुखता है।
तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपनी ये फीलिंग यहाँ पे वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी। फिर मैंने सोचा कि 10th डे की वीडियो थोड़ी सी रियल रखते हैं, जिस चीज़ से भी मैं अभी गो थ्रू कर रही हूँ। चलो बात करते हैं। जितनी भी मेरी दोस्ती थी स्कूल से लेके अब तक, मुझे किसी से इतना फर्क नहीं पड़ा था, इतना नहीं पड़ा था कि मेरे यहाँ दर्द हो। अब इस वाली दोस्ती टूटने पे मेरे यहाँ दर्द है। मैं बोलती भी हूँ उनके बारे में कुछ, तो यही होता है जो अभी हो रहा है। तो मेरा जो स्कूल वाला फ्रेंड सर्कल था बहुत बड़ा। मैं बोल रही थी कि हम बहुत सारे लोग थे, धीरे धीरे अलग होते रहे। अभी इसी को बाइक स्टार्ट करनी है मेंटल को। तो जो मैं सिर्फ एक लड़की बच गई थी अपने पूरे ग्रुप में, बाकी सब लड़के थे। फिर उनसे भी थोड़ी कम फ्रेंडशिप रह गई और सिर्फ हम 3 या 4 लोग एक साथ रहने लगे जिनसे ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। उन 3-4 में से भी हम 3 की थोड़ी सी ज़्यादा बॉन्डिंग थी। मैं और मेरे 2 दोस्त, और आप सबको पता होगा, मैं नाम नहीं लूँगी, जो मुझे जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। एंड आप लोगों ने उन्हें मेरी कहीं स्टोरी वगैरह पे कहीं नहीं देखा होगा अब सितंबर से, एंड इट्स अप्रैल। तो द थिंग वाज, तो मेरी ना एक आदत है कि अगर मैं गलत होंगी तो मैं आपके भरे बाजार रोड पे आज जा बोलूँगी, मैं पैर हाथ पकड़ के भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैं आपको 10,000 बार सॉरी बोल सकती हूँ, पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं मर जाऊँगी, पर मैं आपके आगे कभी नहीं हाथ जोड़ूंगी, ना मैं आपको सॉरी बोल सकती हूँ किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए, चाहे मेरा कितना ही लॉस हो, चाहे कुछ हो रहा हो। तो सितंबर में मैंने अपने किसी क्लोज वन को खोया। एंड अगर आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो, आप सिर्फ इसलिए बेस्ट फ्रेंड नहीं हो कि आप मिल रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू चेक ऑन दैट पर्सन की वो ठीक भी है या नहीं, अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपका ध्यान रखूं कि आप ठीक हो या नहीं। ठीक है, आप बुरे दिन सबके ऊपर आते हैं, बट आसपास के दोस्त यार, फैमिली किस लिए होती है, इसीलिए होती है। मे बी मैं गलत थी, मैंने एक्सपेक्ट किया कि वो दोनों मुझे देखेंगे, पूछेंगे या कुछ भी, मतलब एक मैसेज ही कर लेंगे, फ़ोन तो छोड़ो। बट कुछ नहीं आया, उन्होंने पूछा तक नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। हालांकि उन्हें पता था कि क्या हुआ है, किसकी डेथ हुई है, कौन बीमार था, सब पता था। तो मैंने 22 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आई गेस वेट किया कि शायद आएगा, शायद उन्हें रियलाइज होगा कि इससे बात कर लेनी चाहिए। सॉरी 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये रुक नहीं रहा है। रुको, हाँ, तो मैंने 30 सितंबर तक वेट किया कि वो शायद देखेंगे, वो शायद रियलाइज़ करेंगे कि वो गायब है, या मतलब मैंने 1-2 चीज़ें पोस्ट भी की थी इस चीज़ से रिलेटेड जो भी मैं गो थ्रू कर रही थी, तो उनका उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हालांकि सबको पता होता है कि वो क्या, किसके लिए क्या पोस्ट हो रहा है। ठीक है, चलो, नहीं आया। तो उसके बाद आई वॉज सो हाईली डिसअपॉइंटेड कि जिन्हें मैं अपनी फैमिली मानती थी, दोस्त छोड़ो, घर वाले, कि मेरे घर में आते हैं ये, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज करके नहीं पूछा कि भाई तू ठीक है, क्या है क्या नहीं, वो तो दूर की बात है। चलो, फिर मैंने शायद से 30 सितंबर, मतलब मैंने काफ़ी 7-8 दिन का शायद वेट करा कि आएगा, नहीं आया। तो मैंने उनको मैसेज किया कि भाई मेरा और तुम्हारा नहीं हो पाएगा, एंड मुझे आगे से कभी, मतलब हमारा हो चुका है, मेरी तरफ से राम राम, एंड हमारी दोस्ती नहीं निभ पाएगी। मैंने कुछ नहीं लिखा कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद थी या क्या है क्या नहीं,
बट मैंने यही लिखा सीधा कि ऐसे ऐसे नहीं निभ पाएगी, एंड मेरी तरफ से राम राम, एंड ना मैं तुम्हें कभी करूँगी ना तुम मुझे कभी करना। हैरानी की बात बताऊं कि उनका इस मैसेज पे भी रिप्लाई नहीं आया। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हर जगह गिवर थी। अगर मैंने किसी भी इंसान से 1% उम्मीद कर ली, किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रख ली, तो उसके बाद मेरा हाल ये होता है। हालांकि सब मुझे सोचते हैं बहुत हैप्पी है, इसकी कितनी हैपनिंग लाइफ है, ये कितनी बबली है, कितना एंजॉय करती है, इसकी फैमिली कितना चिल है, सब चीज़ है मेरे पास। स्टिल मैं इतनी हाईली डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ ना लोगों से कि मुझे किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि कोई मुझे मैसेज फ़ोन ही ना करे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरा नाम है यार एक काम था। मेरा अब नाम चेंज हो चुका है, अब मैं अपना चैनल का नाम भी चेंज कर लूँगी, यार एक काम था। मुझे पता है कि जब इस इंसान का फ़ोन या मैसेज आ रहा है तो उसका अगला मैसेज होगा यार ये एक काम था। मुझे सिर्फ उसलिए यूज़ करते हैं लोग, बट मैं इमोशनली मेंटली कैसा फील कर रही हूँ किसी को कोई लेना देना नहीं है। पर वो अगर इमोशनली और मेंटली बैड फील कर रहे हैं तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अराउंड देम, उनका कुछ नहीं है। मैं काफ़ी हद तक मैं हील हो चुकी हूँ, मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है लोगों से, एंड स्पेशली किसी भी लोगों से, नॉट ओनली फ्रेंड्स। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है व्हाट्स देयर पर्सपेक्टिव, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, वो क्या सोचते हैं मेरे लोग सब पेरेंट्स, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, मैं कैसा पोस्ट करती हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। बट जो ये लास्ट मैंने 2 लोग बताए, इनसे मुझे पड़ता है। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा ये सब हील होने में, बट या एंड मेरी मम्मी, मेरी और एक आधी फ्रेंड वो बोलते हैं कि हम तेरी साइड से बात कर लेते हैं। क्यों? जब मेरी गलती ही नहीं है। अगर मैंने कोई उम्मीद कर ली, मैंने एक्सपेक्ट कर लिया कि शायद तुम मेरे ऊपर चेक करोगे, ये मेरी गलती है। अगर ये मेरी गलती है तो मैं पूरे जीवन इस गलती को लेकर जी लूँगी, पर मैं कभी आगे से जाके अप्रोच नहीं करूँगी। मैं फिर से रिपीट करूँगी, मिलना, हाँ ये करना, खाना पीना, इसको दोस्ती नहीं कहते। ये एक टाइम तक अच्छा लगता है, बट व्हेन यू नीड समवन एंड सामने वाले को वहाँ होना चाहिए, वो होती है दोस्ती। आई एम सो सॉरी, मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं अपलोड की है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे दर्द होता है मेरे अभी तक। सितंबर से देख लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 मंथ्स हो गए हैं, एंड स्टिल वो मेरे दिमाग से, दिल से नहीं जा रही हैं चीज़ें। मुझे कोई होप्स नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई ये नहीं है कि मेरी कभी बात हो, कोई ये नहीं है कि मुझे बात करनी है, बट मुझे डिसअपॉइंटमेंट है कि ये क्या है। एंड आई प्रे कि भगवान जी मुझे कभी दोबारा ऐसी सिचुएशन में लाके ना खड़ा करे। आज के टाइम पे लोगों ने ना ये सब चीज़ें इतनी नॉर्मल कर दी है, एंड इसको बोलते हैं जेनजीज, एंड मतलब इतनी, ये बिट्रेयल है भाई। ये आपने धोखाधड़ी करी है सामने वाले के साथ। ही वॉज देयर फॉर यू फॉर इन एवरी सिचुएशन, और ये सामने वाले के साथ मैंने धोखा किया है। इट इज़ नॉट नॉर्मल, ये चीट हुआ एक तरीके से। इसको नॉर्मलाइज करना बंद करो भाई। एंड अब मुझे समझ आता है कि लोग क्यों बोलते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेकअप से फ्रेंडशिप के ब्रेकअप ज़्यादा दुखदायी होते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा ब्रेकअप मिला ही नहीं था। मैं तो जितनी भी मेरी फ्रेंडशिप टूटी, स्कूल कॉलेज, जितने भी मैंने आपको थोड़ी बहुत स्टोरी स्टार्टिंग में बताई, उनसे कभी मुझे इतना दुख हुआ ही नहीं था। तो मुझे कभी वो वाली चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हुई। उस टाइम पे तो मैं खुद को भी ब्लेम कर देती थी कि चल उसका पर्सपेक्टिव है तो मैं भी गलत हो सकती हूँ। इस सिचुएशन में मैं अपनी गलती ही नहीं मानती, 0% गलत हूँ इस सिचुएशन में मैं।
नहीं, मुझे कोई नहीं प्रूव कर सकता इस बात में कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं इस चीज़ में ज़रूर गलत हो सकती हूँ कि मैंने आपसे उम्मीद रखी, बट आप मेरे दोस्त हैं, तो शायद मेरी गलती थी वो कि मैंने आपको दोस्त का टैग दिया। एंड इतनी आई डोंट नो व्हाट टू से। तो या अगर इसके बाद आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हो एंड मैंने कैसे हील किया बाकी सब सिचुएशन से, इससे तो मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। बाकी सब सिचुएशन से मैं कैसे मूव ऑन हुई, तो मैंने बिजी रहना स्टार्ट कर दिया। आपने नोटिस किया होगा कि मेरा एक चीज़ वर्क नहीं करती, यूट्यूब वर्क नहीं करता, मैं इंस्टा पे चालू हो जाती, इंस्टा वर्क नहीं करता, मैंने क्लाउड किचन खोल लिया, क्लाउड किचन सॉरी इंस्टा वर्क नहीं किया, मैंने इंटर्न किया, इंटर्न नहीं वर्क किया, मैंने कहीं और ज्वाइन किया, कहीं और ज्वाइन नहीं वर्क नहीं किया, मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैंने क्लाउड किचन खोल लिया। क्लाउड किचन वर्क सही कर रहा है, उतना हाईली एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा, तो मैंने यूट्यूब चैनल खोल दिया उसका, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं अपने आप को बिज़ी रख रही हूँ इन शॉर्ट, ताकि मैं हील कर पाऊँ, ताकि मेरा दिमाग हटे, ताकि मेरा ध्यान हटे इन सब चीज़ों से। तो मेरे पास तो एक ही सलाह है कि या तो आप अगर थेरेपीज़ ले सकते हो तो आप थेरेपी ले लो। अगर आपको छोटे में अपने आप को हील करना है तो आप जितना अपने आप को बिज़ी रखोगे उतना ज़्यादा हील हो जाओगे, अकॉर्डिंग टू मी। बट या मैं अब गिवर नहीं हूँ। पहले मुझे लगता था कि उनकी करनी उनके आगे, मेरी करनी मेरे आगे, नॉट फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन, सबके ही आगे। बट अब मैं नहीं हूँ गिवर, जो जैसा करता है मैं वैसा ही करती हूँ। आप मेरे लिए अच्छा करोगे मैं अच्छा करूँगी, आप मुझे जी बोलोगे मैं जी बोलूँगी, आप मुझे तू बोलोगे मैं तू बोलूँगी, चाहे आप 50 साल के हो चाहे आप 4 साल के हो। मुझसे नहीं हो पा रहा है कुछ भी, जैसा आप मुझे रखोगे मैं वैसा ही आपको रखूँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई आपके पास भी ऐसी स्टोरी हो या आपके पास कोई मेरे लिए सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। 10 days 10 वीडियो चैलेंज इज़ ओवर नाउ। अगर आपने और वीडियोज़ इस चैलेंज की नहीं देखी हैं तो जाके वो देख लेना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय।